इस आदमी को डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होती थी। उसके कलीग्स ने अपना ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रहा था। वेटर के प्रेशर में उसने जल्दबाजी में बस एक बोल रामेन ऑर्डर किया। बाद में जब सबने खाना खत्म कर लिया, तब भी वह सोच रहा था कि कौन सी सीजनिंग डाले। यह सोचते हुए उसने गलती से बहुत ज्यादा मसाला डाल दिया और गलती से मोगुरो पर छिंक दिया। मोगुरो ने आदमी का बुरा नहीं माना। मोगुरो ने बस उसे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। उस शाम उसके कलीग्स ने उसे महाजोंग खेलने के लिए बुलाया। थोड़ी झिझक के बाद वह आदमी मान गया। आखिर में उसके पास जितने भी पैसे थे वह सब हार गया। पछतावे में डूबा वह आदमी दीवार पर हाथ मार रहा था। तभी अचानक उसकी मुलाकात फिर से मोगुरो से हुई। उस आदमी की परेशानी जानने के बाद मोगुरो ने उसे एक डिसीजन एरो स्टिक दी। जब तक वह डिसीजन स्टिक के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करेगा, तब वह हमेशा सही फैसला लेता। अगले दिन उस आदमी ने क्या खाना है, यह तय करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। लंच ब्रेक के दौरान जब उसके कलीग्स अभी भी सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, तो उस आदमी ने बिना ज्यादा सोचे सबसे पहले रामेन नूडल्स ऑर्डर किए। फिर उस आदमी की लॉटरी लग गई, क्योंकि वह रामेन नूडल्स ऑर्डर करने वाला 10,000वां कस्टमर था। इसलिए उसे लाइफ टाइम के लिए रामेन फ्री में मिलेगा। उस शाम उसके साथ काम करने वालों ने फिर पूछा कि क्या वह महाजोंग खेलना चाहता है। वह आदमी चुपके से रेस्टरूम गया और छड़ी का इस्तेमाल किया। यस का ऑप्शन मिलने के बाद उस रात उसकी किस्मत जबरदस्त रही। वह तुरंत मोगुरो को यह अच्छी खबर सुना के लिए बार में पहुंच गया। मोगुरो ने उससे कहा कि जब तक वह एरो स्टिक के डिसीजन का फॉलो करेगा, तब तक लक उसका साथ देगा, लेकिन उसे कभी भी छड़ी के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में उस आदमी में आए बदलाव ने उसकी फीमेल कलीग्स को हैरान कर दिया। उन्हें उसका नया डिसीजन लेने का अंदाज पसंद आया, इसलिए वे उसे एक मिक्सर पार्टी में बुलाना चाहती थीं। इस बीच उसके दोस्तों ने भी उसे महाजोंग खेलने के लिए बुलाया, तो आदमी ने छड़ी उछाली। इस बार मिक्सर पार्टी में जाने का ऑप्शन आया था, लेकिन यह सोचकर कि महिलाओं के मामले में उसकी लक अच्छा नहीं है, उसे लगा कि मिक्सर पार्टी में उसे अकेले ही बैठना पड़ेगा। इसलिए उसने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया और इसके बजाय महाजोंग खेलना चुना। नतीजा यह हुआ कि उस दिन उसकी किस्मत बहुत खराब रही और लक साथ नहीं होने से उसने पहले जीते हुए सारे पैसे वह हार गया। तभी अचानक मोगुरो वहां आया और उस आदमी से कहा कि उसने उनके समझौते को तोड़ा है। उस आदमी ने कई बहाने बनाए और वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। मोगुरो ने और कुछ नहीं कहा। बाद में सड़क पर उस आदमी की मुलाकात अपनी फीमेल कलीग्स से हुई और उन्होंने उसे कराओके के लिए बुलाया। इसलिए उस आदमी ने फिर से उस छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार छड़ी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। वह ठीक उसके सिर पर आकर गिरी। मोगुरो हमसे जाते हुए कहता है कि